राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्रोण के द्वारा द्रुपद के अपमानित होने का वृतांत। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, गंगा द्वार में एक महाबुद्धिमान और परम तपस्वी भरद्वाज नामक महर्षि रहते थे, जो सदा कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पहले से ही आकर सुंदरी अप्सरा घृताची नाम वाली गंगा जी में गोते लगा रही थी। महर्षि ने उसे देखा। जब नदी के तट पर खड़ी हो वह वस्त्र बदलने लगी, उस समय वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दी। वस्त्र हट जाने से उसे नग्न अवस्था में देखकर महर्षि ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। मुनिवर भरद्वाज ने कुमारावस्था से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। घृताची में चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का भी अध्ययन कर लिया। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं दिनों राजा पृषत के भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ। क्षत्रिय शिरोमणि पृषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते थे। पृषत की मृत्यु के पश्चात द्रुपद राजा हुआ। इधर द्रोण ने भी यह सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाने के लिए उद्यत हैं। तब वे भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, द्विश्रेष्ठ, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण, अब तो केवल मैंने अपने शरीर को ही बचा रखा है, शरीर के सिवा सब कुछ दान कर दिया, अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। द्रोण बोले, भगवान, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उनके प्रयोग और उपसंहार की विधि प्रदान कीजिए। आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। उन सबको ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्नचित होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर हो गए। तब पुरुषी प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे पहचानो। द्रुपद ने कहा, जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी वीर का, और इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं है। फिर तुम पहले की मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राजा द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय किया। फिर वे कुरुवंशी राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर में गए। वहां जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने अपने सही पुत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया। तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके, जिनमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग भी थे, द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा, निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है। अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी। इसके लिए सच्ची प्रतिज्ञा करो। तब अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और प्रतिज्ञा पालन के निश्चय पर दृढ़तापूर्वक डटे रहे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए पुनः यह बात कही। अहि छत्रा नगरी में पृषत के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं, उनसे उनका राज्य छीनकर शीघ्र मुझे अर्पित कर दो। गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए। वहाँ राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन आदि कौरव तथा दूसरे प्रमुख क्षत्रिय वीर परास्त होकर रणभूमि से भाग गए। तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया और मंत्रियों सहित उन्हें कैद करके द्रोण के सम्मुख ला दिया।
महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान दुर्धर्ष थे। जैसे महेंद्र ने दानव राज को परास्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय पाई। अमित तेजस्वी अर्जुन का वह महान पराक्रम देख राजा द्रुपद के समस्त बांधवजन बड़े विस्मित हुए और मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं फिर भी तुमसे मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वो राजा का मित्र नहीं हो सकता था। मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है। तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण के योग कहने पर अस्त्रवेता में श्रेष्ठ पंचाल ने द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से इस प्रकार कहा, महामते द्रोण, एवमस्तु, आपका कल्याण हो। आपकी जैसी राय उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे। शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपयुक्त बातें कहकर परम उत्तम मैत्री भाव स्थापित करके इच्छानुसार अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका जो महान अपमान हुआ वह 2 घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद के हृदय से नहीं निकल पाया। वे मन ही मन बहुत दुखी थे और उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी जन्म विषयक 165वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।